ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे नमः। आज भगवान धन्वंतरी की जो है उद्भव का दिन है, जब वो समुद्र मंथन में प्रकट हुए और इस संसार को स्वास्थ्य लाभ दिया उन्होंने और स्वस्थ रहने के तरीके बताए, औषधियों से परिचय कराया जिससे मानव जीवन सुखी हो सके। तो समुद्र में से जो 14 रत्न निकले थे उसमें से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके निकले और उन्होंने इस संसार के तमाम तरह के रोगों को दूर करने के लिए उन्होंने तरीके बताए, उपाय बताए और औषधियों से परिचय कराया। तो आज उन्हीं का जन्मदिन या उन्हीं का उद्भव का दिन है, तो उनको नमन करते हुए उनको आज याद किया जाता है। दूसरा, धनतेरस जो बोलते हैं, क्योंकि 13वीं तिथि है कार्तिक कृष्ण मास की 13वीं तिथि को धनतेरस भी बोला जाता है। तो धन जो है अपना सोना चांदी, बर्तन, पशुधन, इस तरह से कई धन हैं, लेकिन उसमें से जो अपने स्वास्थ्य का धन है सबसे बड़ा धन। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो सारे धन बेकार हो जाते हैं उसके सामने। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा सबसे प्रथम। इसलिए कहते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया। संसार में कोई सुख नहीं हो सकता है अगर वो रोगी है। क्या सुख भोगेगा वो? तो ना खाने का, ना पहनने का, ना स्त्री का, ना बच्चों का, सब कुछ निरस हो जाता है अगर आदमी स्वस्थ नहीं है। तो प्रथम सुख है, इसकी प्रथम कोशिश करना चाहिए आदमी। वो नियमों को अपनाना चाहिए, वो ज्ञान हासिल करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को। जो देश स्वस्थ होगा, जहाँ बुद्धिमान होंगे, शरीर से बलिष्ठ होंगे लोग, जहाँ के, वो देश सर्वश्रेष्ठ होगा। जहाँ के लोग ही बीमार होंगे पूरे, तो दूसरे तो कब्जा कर ही लेंगे उस पर, दबा लेंगे उसको, कमजोर हो जाएगा। तो स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। धनतेरस के दिन चिकित्सक लोग, वैद्य लोग जंगल में जाके आज से संग्रह करते हैं औषधियों का, क्योंकि अब बारिश का समय खत्म हो चुका है और वातावरण में नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो औषधियों को सुखाना आसान रहता है। आज के बाद फिर वो उसमें फफूंद वगैरह, फंगस नहीं लगती है। और जो बारिश के समय में जो औषधि उत्पन्न होती है वो अपने रस से परिपूर्ण हो चुकती है इस समय। तो अब जंगल से औषधियाँ जो है खनन करना, संग्रह करना आज से शुरू कर देते हैं चिकित्सक लोग, वैद्य लोग, जो जंगल में से कलेक्ट करते हैं, औषधियों को संग्रह करते हैं। वो आज के दिन से धन्वंतरी की पूजा करके और शुरू कर देते हैं। तो ये जो है, कुछ लोग तो धनतेरस मनाते हैं, बाजार में जाते हैं, आज सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, बर्तन भी खरीदेंगे और भी चीज़ें ऐसी लेते हैं और महालक्ष्मी जी की फोटो लेंगे, उनकी पूजा करेंगे। ये तो सब ठीक है, लेकिन प्रथम धन तो अपना शरीर है। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा करना प्रत्येक चिकित्सक का तो निश्चित रूप से कर्तव्य है, कम से कम। वैसे तो हर आदमी को करना चाहिए, लेकिन जो चिकित्सक हैं वो तो उन्हीं का रूप है, उनके अनुयायी हैं। तो हम जैसे लोग तो जो है उनको याद निश्चित करना चाहिए और रोज़ याद करना चाहिए उनको, क्योंकि उन्हीं के पथ पर चलना है अपने, उन्हीं के काम को हमें आगे बढ़ाना है। वो जो हमें धरोहर दे गए, हम अगली पीढ़ी को कैसे देंगे? हम उनको बताएंगे, वो आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। अपनी परंपरागत ज्ञान जो है इस तरह से चलता रहेगा। प्राचीन समय में जैसे पंडित जी ने बताया, जो है आचार्य लोग बताते हैं कि श्रुति से जो है वो ज्ञान चलता था। पहले लेखन में नहीं था, लिखित में नहीं था, गुरु शिष्य परंपरा से था और वो सुनते थे और याद करते थे, फिर वो दूसरों को सुनाते थे। तो श्रुति परंपरा से ज्ञान चलता रहा और
आज तो बहुत साधन है, आधुनिक साधन, तो उसको प्रकाशित किया जा सकता है लेखन के जरिए, पुस्तकों के जरिए, चित्रों के जरिए। पहले इतनी सब व्यवस्था नहीं थी, तो भी उस ज्ञान को संजो के रखा और सुरक्षित रखा, और इतना मूल्यवान है कि जो उसका मूल्य उस समय था वही मूल्य आज भी। हर चीज़ के मूल्य घटते बढ़ते रहते, लेकिन इसका मूल्य बिल्कुल कम नहीं हुआ और न कभी होगा। क्यों कि स्वस्थ रहना हर जीवधारी के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर स्वस्थ नहीं है तो सब जीवन ही बेकार है। तो ये ज्ञान स्वस्थ रहने का, इसका मूल्य हमेशा बना रहेगा। तो ये आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो वेदों का ही हिस्सा है और भगवान धन्वंतरि के द्वारा उद्भूत है, और हम आज हम सब उनको नमन करते हैं हम सब, और हमको सद्बुद्धि दे, हमें स्वस्थ रखे, हमारे देश को, हमारे पूरे पृथ्वीवासियों को, वृक्षों को, जीवों को, सबका कल्याण हो। इसी के साथ में भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करता हूँ।